जनता जो है अगर हिंदू है तो जानेगा कांग्रेस की जो सरकार है कांग्रेस नहीं रोक पाता है, नहीं बोल पाता है तो कांग्रेस दोषी है। हैं? कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है। में देश आजाद हुआ था उस टाइम में जितना भी बड़ा बड़ा नेता थे वो तो कांग्रेस के साथ था, इसलिए कांग्रेस इतना दिन राज कर गया। वही अब स्टेट में कांग्रेस की सरकार है तो वही न कटवा रही है जंगल। जंगल तो कांग्रेस कभी नहीं कटवाया है। बोलिएगा कि तो मूर्ख की सरकार, उसको हम कांग्रेस की सरकार नहीं मूर्ख की सरकार समझते हैं। जिनको यदि बोलेगा तो जेल दे देगा। नहीं कैप्चर कांग्रेस का तो हम बात ही नहीं करना चाहते किसी भी तरह से, ना तो समझ है ना उस पार्टी का कोई आइडियोलॉजी है। अपने को अब ये बात समझ लेना चाहिए और कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, अभी हम मौजूद है पटना में। देख सकते हैं कि जो भी तेलंगाना में है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के बगल में जो भी 4 एकड़ में जो जमीन है, वहाँ के जो जंगल है वो जंगल धीरे धीरे वहाँ की सरकार सफाइया करते जा रही है। और अभी फिलहाल वहाँ पे कोर्ट के आदेश से वहाँ की जो जंगल है अभी बंद हो चुकी है, क्योंकि वहाँ कोर्ट का आदेश आ गया कि अभी कटैया नहीं होगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं यहाँ की सरकार से, यहाँ की जनता से, यहाँ की लोगों से कि एक विकास होने के लिए विनाश होना जरूरी है क्या? अगर उस ऐसा हम विकास अगर यहाँ की सरकार करना चाहती है तो हम इस विकास को विनाश बोलेंगे, क्योंकि विनाश का कगार अभी, क्योंकि अभी देख रहे हैं अभी गर्मी का मौसम आया नहीं और किस तरह से इतना गर्मी होने लगा। क्यों? क्योंकि आज जंगल की सफाइया हो रही है। अगर हम धरती का बोले श्रृंगार तो धरती का श्रृंगार एक जंगल है, और हम उस जंगल को अगर खत्म कर देंगे तो हमारे धरती माँ का श्रृंगार क्या रह जाएगा? हमारा धरती माँ का श्रृंगार वो जंगल है, पर्यावरण है, हरियाली है। और वहाँ छोटे छोटे मासूम, बड़े बड़े मासूम जानवर त्रयमान करके वो वहाँ से भागे, कहाँ भागे नहीं पता, घर से बेघर हो गए। वहाँ की जानवर कहाँ चले गए कोई अता पता नहीं, कितना मर गए। लेकिन सरकार के थोड़ा भी दया हम यहाँ की जनता से पूछना चाहते हैं, हम यहाँ की लोगों से पूछना चाहते हैं कि पर्यावरण क्या इसी तरह से नाश होते जाएगा? क्या नाम है आपका? गणेश है। मतलब क्या लगता है जो वहाँ की जो जंगल है वहाँ की सफाइया हो रहा है, पर्यावरण, क्या आप अपने देश में रह रहे हैं तो अपने देश में रह के क्या पर्यावरण साफ होना दीजिएगा? नहीं, गलत कर रहा हो उसको, जो भी कर रहा है उसे रोका जाए। वहाँ की सरकार किसकी है पता? वहाँ की सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार है। उसकी राज में वो जो कर रहा है तो वहाँ का जनता जान रहा है कि मैंने क्या गलत काम कर रहा है। जनता जो है अगर हिंदू है तो जानेगा कांग्रेस की जो सरकार है वो गलत काम कर रहा है, उसे रोका जाए। अगर पेड़ अगर कट जा रहा है तो पेड़ का ऑक्सीजन अगर आदमी को नहीं मिलेगा, अगर बचेगा कैसे? ठीक है, और ऑक्सीजन पानी नहीं मिलेगा तो जिएगा कैसे? जानवरों का जो अत्याचार जो किया है कांग्रेस, उसका पाप का भागी बनेगा वो। जो है हैदराबाद का जंगल, वो हैदराबाद का जगह। अच्छा ये बताइए, आप जो धरती पर भी स्वच्छ हवा ले रहे हैं, यहाँ गाछ वृक्ष है, हरियाली है, तो आप कितनी अच्छा से हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो जंगल है कटैया हो रहा है। क्या इस पे बोलना चाहते हैं कि यहाँ जंगल कटैया होना चाहिए, सफाइया होना चाहिए? सुनिए, राम भगवान ने, महादेव ने पशु पंछी से, चूटा पिपरी से, सबसे कौवा चिड़ै सबसे प्रेम करते हैं। और कौवा चिड़ै कहाँ रहता है? बाघ हरिण कहाँ रहता है? हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। और जंगल के ही दया से, गाछ वृक्ष के दया से हम लोग जितने भी मनुष्य भारत में है हम जीते हैं। तो हम इस सरकार से नफरत है जो जंगल को उजाड़ने वाले, वृक्ष को काटने वाले। सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है। जो सत्ता वाला आदमी जो है अपना दमंगी कर रहा है। नहीं, वहाँ स्टेट में कांग्रेस की सरकार है तो वही न कटवा रही है जंगल। जंगल तो कांग्रेस कभी नहीं कटवाया है। बोलिएगा कि कांग्रेस जंगल नहीं कटवाया है, वहाँ की सरकार है कांग्रेस की, वो कटवा सरकार को नहीं चलने देता बाबू, समझिए। नहीं, पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो वही न कटवा रहे जंगल। नहीं, सबको कैप्चर किए हुए हैं। यदि बोलेगा तो जेल दे देगा। नहीं, कैप्चर हम बात करें, कैप्चर कैसे कर लेगा? स्टेट है वहाँ, गवर्नमेंट जो है सरकार कांग्रेस की है, तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि नहीं कटवाने? वो बीजेपी कैसे? यदि कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस नहीं रोक पाता है, नहीं बोल पाता है तो कांग्रेस दोषी है।
गाछ वृक्ष पर हम आरोप जरूर करेंगे, चाहे कांग्रेस रहे चाहे लालटेन रहे, अन्याय करेगा तो उसको आरोप जरूर करेंगे। सही बात बोला आपने। आप बताइए, जो वहाँ हैदराबाद में जो है तेलंगाना में पर्यावरण का नष्ट किया जा रहा है, जो विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है, जहाँ से लाखों पक्षी पंछी कितना प्रकार के जान वहाँ से मर गए, भाग गए। क्या चाहते हैं आप? युवा है, आप ही का भविष्य है देश का। क्या पर्यावरण इस तरह से? आप जिस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, आपको भी पता होगा वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार जहाँ तक एक तरह से आप समझ आ जाए तो मूर्ख की सरकार, उसको हम कांग्रेस की सरकार है मूर्ख की सरकार समझते हैं, जिनको सही से डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। चलिए ठीक है, आप बोलते हैं हम विकास के लिए फॉर डेवलपमेंट हम ट्रीज का मतलब प्लांटेशन को काट रहे हैं। चलिए यहाँ तक हम मानते हैं, अगर लेकिन आपका अगर दिमाग रहे अच्छा से आप सरकार चला तो आपको अगर 10 वृक्ष का जरूरत, आप वहाँ 100 वृक्ष लगाकर भी आप 10 काट के अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह का डेवलपमेंट का काम नहीं, आप वहाँ विकास नहीं विनाश का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ काटने पे ध्यान दे रहे हैं, लगाने पे नहीं दे रहे। तो कांग्रेस का सरकार पहले से ही मान लीजिए उसका मानसिकता तो खराब था ही, साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ था, जिसके चलते शुरुआत में सरकार बन गया। मेन बात है कि जिस टाइम में देश आजाद हुआ था उस टाइम में जितना भी बड़ा बड़ा नेता थे वो तो कांग्रेस के साथ था, इसलिए कांग्रेस इतना दिन राज कर गया। वही अब आदमी को समझ में आ गया साला सरकार के लायक नहीं है। तो आप देख लीजिए आज मर रहा है 60 साल से, आगे भी मरते रहेगा, कुछ दिन के बाद कांग्रेस का विनाश पूर्ण रूप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि वहाँ जहाँ हसदेव की जंगल जो कटैया हो रही थी, कांग्रेस ने बहुत आवाज उठाए, विपक्ष पार्टी बहुत निशाना साधा, लेकिन आज वही वो चीज क्यों कर रहा है? दूसरा सरकार जब सही तरीका से काम करे, मान लीजिए जब बीजेपी की सरकार सही तरीका से काम करेगा, 10 वृक्ष काट के 100 लगाता है तो कांग्रेस का खुश नहीं होने लगेगा उस टाइम में, क्योंकि उसको ये दिखता है जो 10 काट रहा है, ये नहीं दिखता जो 100 लगा रहा है। लेकिन वही जब बात आए इसके ऊपर, इसे काटने का बात करेगा तो भी इसको विकास दिखता है। ये तो इसका मानसिकता है, पढ़ा लिखा रहेगा, लॉजिक रहेगा तो ना सही से देश को चलाएगा। उस कांग्रेस का हम बात ही नहीं करना चाहते किसी भी तरह से, ना तो समझ है ना उस पार्टी का कोई आइडियोलॉजी है। वो तो बोले थे जब कांग्रेस तेलंगाना में माइक में बोले थे कि अगर यहाँ की यूथ का, जो भी तेलंगाना का यूथ है, अगर वो हमें जरूरत पड़े तो हम 1 घंटे के अंदर वहाँ खड़े रह जाएंगे। लेकिन अभी तक वहाँ यूथ के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, जबकि वहाँ के स्टूडेंट को कितना को गिरफ्तार कर लिया, बेहरमी से वीडियो रिकॉर्ड तक करने के लिए मना कर दिया। आपको तो हम एक ही लाइन में बोल दिए, उसका ना तो कोई कॉन्सेप्ट है ना जुमला का सरकार है, तो भाई वो तो अपना जुमलाबाजी करेगा, बोलेगा हम साथ लाठी खा लेंगे, मैं विद्यार्थी को छोड़ देगा, वहाँ का युवा को छोड़ देगा, अपना पीछे हट जाएगा। कांग्रेस का जिसका भैया कोई आइडियोलॉजी ना है तो क्या काम करेगा? कुछ लॉजिक रहता तो उस लॉजिक पे डिपेंड रहता, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। वो क्या बोलेगा क्या करेगा उसके ऊपर विश्वास करना साफ दूर वाला काम है। जो उसके ऊपर विश्वास कर रहा है वो भी गलत है, क्या उन लोग का तो शुरू से वही नीति रहा है, जो गलत बोलना, झूठ बोलना, आदमी को फंसाना, दंगा फसाद करना, ये कांग्रेस का नीति था। तो इसलिए कांग्रेस का सरकार सफल नहीं है। आदमी को अब ये बात समझ लेना चाहिए और कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए। तो आपने देखे किस तरह से एक पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। जिस तरह से हम बात करें कि एक प्रकृति को नुकसान करना भारी नुकसान हो सकता है। अगर सबसे कमजोर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। अगर कोई भी किसी पे अगर आपदा आता है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले मनुष्य का जान जाता है, कोई जानवर का नहीं जाता है। तो इस तरह से पर्यावरण के साथ खेलना, नष्ट करना एक अपराध है। और ये अपराध अगर ईश्वर के साथ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ कर रहे हैं, तो आपके साथ भी होगा और क्रूरता से होगा। तो आप देख रहे थे इंजीनियर दस्तक, मेरा नाम कौशल कुमार। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।